चंद दिन पहले ये सिर्फ एक नन्हा सा अंडा था। ज्यादातर लोगों के लिए शायद ये एक आम सा अंडा था, लेकिन मेरे लिए एक नई जिंदगी के सफर की शुरुआत थी। इस छोटे से खौल के अंदर एक नन्ही सी जान हर गुजरते दिन के साथ परवान चढ़ रही थी। हर सुबह कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं सीधा इसी घोंसले के पास आता था। कभी कभी मैं चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहता, इस उम्मीद में कि शायद आज कुछ बदल गया हो। दिन गुजरते गए, लेकिन वालिदैन ने कभी इस अंडे को बेहिफाजत नहीं छोड़ा। वो सब्र के साथ बारी बारी इस पर बैठते, इसे गर्म रखते और दिन रात उसकी हिफाजत करते। उन्हें देखकर मुझे एहसास होता था कि कुदरत ने माँ बाप के दिल में कितनी मोहब्बत, सब्र और जिम्मेदारी रखी है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरा जोश और इंतजार भी बढ़ता गया। मैं खुद से बार बार यही पूछता, क्या आज वो दिन होगा? बच्चा कैसा नजर आएगा? क्या अंडे के अंदर सब कुछ ठीक होगा? हर बार इस घोंसले के पास आना ऐसे लगता था जैसे किसी ऐसे सरप्राइज का इंतजार हो जो अभी सामने आना बाकी हो। आज भी हर सुबह की तरह मैं कबूतर खाने की तरफ गया, ये सोचते हुए कि शायद आज भी सब कुछ मामूल के मुताबिक होगा। मैं एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और जैसे ही मैं घोंसले के करीब पहुंचा, एक चीज ने फौरन मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। आज कुछ मुख्तलिफ था। वो खौल जिसने इतने दिनों तक इस नन्ही सी जान को महफूज रखा था, अब मुकम्मल नहीं रहा था। इसमें आखिरकार दरार पड़ चुकी थी। जैसे ही मेरी नजर टूटे हुए अंडे के खौल पर पड़ी, मैं फौरन समझ गया कि क्या हो चुका है। वो लम्हा जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था, आखिरकार आ पहुंचा था। मैंने एहतियात से टूटे हुए अंडे के छिलकों को एक तरफ किया और उन्हें उठा लिया, पूरी कोशिश की कि घोंसले को जरा भी परेशानी ना हो। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस लम्हे का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार आ ही गया है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। घोंसले में अभी एक और अंडा मौजूद है जो अभी तक नहीं निकला। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 या 2 दिन में वो भी निकल आएगा। और अब वक्त था हमारे खानदान के सबसे नए नन्हे मेहमान से मिलने का। जैसे ही मैंने करीब से देखा, वो वहां मौजूद था। एक नन्हा सा कबूतर का बच्चा, इतना छोटा, इतना नाजुक, और अभी अभी अपनी जिंदगी के पहले दिन का आगाज कर रहा था। अब ये मुकम्मल तौर पर अपने माँ बाप पर मुनहसिर है, जो उसे गर्मी, हिफाजत और खुराक फराहम करते हैं। एक नई जिंदगी को शुरू होते देखना हमेशा एक खास एहसास देता है। ये इसकी जिंदगी का सिर्फ पहला दिन है, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा और मजबूत होगा। आइए मिलते हैं हमारे इस नन्हे से कबूतर से। जरा उसे गौर से देखिए। ये इतना छोटा है कि आराम से हथेली पर समा जाए, लेकिन उसके अंदर जिंदगी की एक नई उम्मीद छपी हुई है। इसकी नन्ही नन्ही आंखें, नर्म जर्द रोएं और वो छोटी सी चूंच, वाकई ये मेरे देखे हुए सबसे प्यारे मनाजिर में से एक है। दिल चाहता है कि बस घंटों यहीं बैठकर उसे देखता रहूं। ऐसे लम्हे इंसान को याद दिलाते हैं कि कुदरत कितनी हैरत अंगेज है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं से होती है, और ये भी एक खूबसूरत सफर का आगाज है। मैं वाकई शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये लम्हा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। कुछ यादें हमेशा के लिए महफूज करने के काबिल होती हैं, और ये यकीनन उनमें से एक है। खुश आमदीद मेरे नन्हे दोस्त, तुम्हारी नई दुनिया में। एक बात जो मैंने खास तौर पर देखी, वो ये है कि उसके वालिदैन अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो घोंसला ज्यादा देर के लिए कभी खाली नहीं छोड़ते। जब एक वालिद या वालिदा दाना या पानी लेने जाते हैं, तो दूसरा वहीं रहकर बच्चे की हिफाजत करता है, फिर दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। वो हर वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनका बच्चा गर्म, महफूज और आराम से रहे। इस उम्र में ये नन्हा बच्चा अपने जिस्म का दाउल-ए-जीम हरारत खुद बरकरार नहीं रख सकता, इसीलिए वालिदैन उसे अपने परों के नीचे ढांप कर गर्मी देते हैं।
जिंदगी के इब्तिदाई चंद दिनों में वो इसे एक खास ग़िज़ा खिलाते हैं जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है। यही ग़िज़ा इसे ज़रूरी ग़िज़ाइयत फराहम करती है ताकि वो तेज़ी से बढ़ सके और मज़बूत हो जाए। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर वालिदैन अपने बच्चे की कितनी हिफाजत करते हैं, तो मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए बहुत एहतियात से अपना हाथ बच्चे की तरफ बढ़ाया। फौरन ही वालिदैन में से एक ने रद्दनमल दिया और नरमी से अपनी चोंच से मेरे हाथ को हल्का सा धक्का दिया, जैसे वो कह रहा हो, ये मेरा बच्चा है, उसका ख्याल मैं रखूंगा। जरा एहतियात से। ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ वही कर रहा था जो हर अच्छा वालिदैन करते हैं, यानी अपने नन्हे बच्चे की हिफाजत। इस लम्हे ने मुझे एहसास दिलाया कि ये परिंदे अपने खानदान से कितनी गहरी मोहब्बत करते हैं। जरा उन्हें गौर से देखिए, दोनों अपने नन्हे बच्चे के साथ एक साथ बैठे हैं। वो पूरी जैसे ही एक हटता है, दूसरा फौरन उसकी जगह आ जाता है। यही तो असल टीम वर्क है। ये वाकई बहुत ख्याल रखने वाले वालिदैन हैं। इस नन्हे बच्चे को इससे बेहतर हिफाजत शायद ही मिल सकती हो। सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन मनाजिर में से एक है। अरे, ये देखिए, इनमें से एक अपने साथी के सर को बड़ी नरमी से अपनी चोंच से सहला रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे हल्की सी मालिश कर रहा हो। ये इन तरीकों में से एक है जिनके जरिए कबूतर एक दूसरे पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं और अपने रिश्ते को मजीद मजबूत बनाते हैं। अपने बच्चे की ही देखभाल नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे का भी पूरा ख्याल रख रहे। वह हमारे कबूतर खानदान के एक और नन्हे रुकन से। ये बच्चा अब तकरीबन 1 माह का हो चुका है। जरा उसके खूबसूरत सियाह परों को देखिए। यकीन ही नहीं आता कि सिर्फ चंद हफ्तों में कबूतर कितनी तेजी से बदल जाते हैं। कुछ अरसा पहले ये भी बिल्कुल इसी नौमौलूद बच्चे की तरह था जो अभी घोंसले में है, और आज ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, मजबूत और तजस्सुस से भरपूर। अगर आपको हमारे कबूतर खानदान के इस नए नन्हे रुकन से मिलकर खुशी हुई हो, तो हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी। इंशाअल्लाह अगली व्लॉग में फिर मुलाकात।